कहते हैं डर और ताकत में बस एक फर्क होता है। पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग है। डर कमजोर को लगता है और ताकतवर उसे पैदा करता है। इस शहर में कई कहानियां लिखी गई, पर एक कहानी जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। ऐसी होगी जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। राजकोट का राजा है वो। अब बात खत्म नहीं होगी, बस तेरा खेल खत्म होगा। आ रहा हूं मुंबई। जंग हमेशा हथियारों से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी एक अकेला आदमी ही पूरा सिस्टम हिला सकता है। इतनी पॉपुलैरिटी तो है, पीएम सीएम का पता नहीं, एमएलए एमपी तो बन ही जाऊंगा। सिकंदर अब एक देशद्रोही है। देश के लिए जान देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जान बचाने वाला सिर्फ एक चाहिए। सिकंदर। खेल कोई भी खेले, सिकंदर नाम हमेशा जीत के साथ लिखा जाता है। दुनिया उसे एक बिजनेसमैन समझती है, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसा नाम है जिससे दुश्मन कांपते हैं। जब मिशन नामुमकिन हो, तब सिर्फ एक ही आदमी याद आता है, सिकंदर। वो ना किसी देश के लिए लड़ता है, ना किसी सरहद के लिए। यह मिशन किसी आम एजेंट के बस की बात नहीं। हमें सिकंदर चाहिए।
अंधेरी रात थी। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और ठंडी हवाएं गांव की गलियों से होकर गुजर रही थीं। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और पास के जंगल से झींगुरों की धीमी धीमी धुन माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। गांव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंखों में न जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष भी था। माँ ने बेटे को अपनी गोद में समेटते हुए कहा, सिकंदर बेटा, तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके पिता, जो कभी गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक थे, अब अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए थे। गांव के जमींदारों और साहूकारों ने उन पर इतना कर्ज चढ़ा दिया था कि उन्हें मजबूर होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। सिकंदर ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था, अपनी माँ को दर दर भटकते हुए देखा था। यही वजह थी कि उसके भीतर आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो किसी दिन पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखती थी। वह बचपन से ही समझदार और तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन उसमें कोई भविष्य नहीं था। वहां के मास्टर कभी कभी आते, और जब आते भी तो बस खाना खाकर चले जाते। सिकंदर को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि अगर उसे और उसके जैसे हजारों बच्चों को सही शिक्षा मिले तो वे भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। गांव में कोई पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं मानता था। सबको बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहना था। लेकिन सिकंदर अलग था, उसे बदलाव चाहिए था। एक दिन उसने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और खुद उन्हें पढ़ाने लगा। पहले तो लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। कुछ समय बाद सिकंदर ने अपने पिता से कहा कि वह शहर जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। उसके पिता पहले हिचकिचाए, लेकिन उसकी आंखों में जो सपने थे वे उनके इनकार से ज्यादा मजबूत थे। सिकंदर शहर गया और वहां उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। गांव के सीमित दायरे से निकलकर जब वह शहर के शोरगुल में आया तो उसे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ हर कोई भाग रहा था, कोई पैसे के लिए, कोई सफलता के लिए और कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन वह सिकंदर अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उसके पास एक लक्ष्य था, एक मिशन था। उसने देखा कि गांव के हालात वैसे ही थे। लोग अब भी गरीब थे, अब भी जमींदारों और नेताओं के चंगुल में फंसे थे। उसने तय कर लिया कि अब यह सब और नहीं चलेगा। सबसे पहले उसने गांव के लोगों को समझाना शुरू किया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो कुछ भी बदल सकते हैं। उसने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, युवाओं को रोजगार के नए अवसरों के बारे में समझाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे, लेकिन जहां एक तरफ उसके समर्थक बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग नहीं चाहते थे कि सिकंदर इतना आगे बढ़े। वे डरते थे कि अगर लोग जागरूक हो गए तो उनका राज खत्म हो जाएगा। उन्होंने हर तरह से उसे रोकने की कोशिश की। पहले उसे धमकाया, फिर उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने लगे, लेकिन सिकंदर को कोई रोक नहीं सकता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अस्पताल में भर्ती था, लेकिन जैसे ही ठीक हुआ वह फिर से अपने काम में लग गया। अब वह जान चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली, लेकिन वह भी किसी से डरने वाला नहीं था। उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। अब वह सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में पहचाना जाने लगा था। लोग उसे समर्थन देने लगे और धीरे धीरे उसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचने लगी। उसने कई बार प्रशासन से गांव की समस्याओं को हल करने के लिए कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने फैसला किया कि अब उसे खुद राजनीति में उतरना होगा। उसने पंचायत चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं थी, यह पूरे गांव की जीत थी। अब सिकंदर के हाथ में सत्ता थी और उसने इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया। उसने गांव में स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वह पूरे राज्य में पहचाना जाने लगा था। वह जानता था कि अगर उसे सच में बदलाव लाना है तो उसे और भी ऊंचाइयों तक जाना होगा। उसने राज्य के सबसे बड़े चुनावों में उतरने का फैसला किया। जब उसने चुनाव की घोषणा की तो उसके विरोधियों में हलचल मच गई।
बड़े नेता जो सालों से सत्ता में थे अब घबराने लगे। उन्होंने सिकंदर को रोकने के लिए हर तरह की चाल चली, उसे धमकाया, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए, यहाँ तक कि उसकी हत्या की भी साजिश रची। एक दिन जब सिकंदर एक सभा को संबोधित कर रहा था, तभी अचानक कुछ नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां चला दी। सिकंदर के शरीर में 2 गोलियां लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। सभा में भगदड़ मच गई, लोग डर गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। लोग प्रार्थना कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। डॉक्टरों ने कई घंटों तक उसका इलाज किया और आखिरकार घोषणा की, सिकंदर खतरे से बाहर है। यह सुनते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सिकंदर जानता था कि अब उसकी लड़ाई और भी बड़ी हो चुकी है। अब यह सिर्फ एक गांव या एक राज्य की लड़ाई नहीं थी, अब यह पूरे देश की लड़ाई थी। अब उसे एक नई क्रांति लानी थी, एक नई सोच पैदा करनी थी। वह अस्पताल से बाहर निकला और जैसे ही उसने पहली बार जनता के सामने कदम रखा, हजारों लोगों ने उसे घेर लिया। लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, लेकिन सिकंदर की आंखों में अब भी वही सवाल था, क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, यह एक विचार की कहानी थी और यह विचार अब पूरे देश में फैलने वाला था। सिकंदर के अस्पताल से बाहर आते ही पूरे शहर में जैसे हलचल मच गई। हजारों की भीड़ उसके इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही उसने अस्पताल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, सिकंदर जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सिकंदर जैसा हो। लेकिन सिकंदर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी वही संकल्प था, वही जुनून, वही आग जो बरसों पहले उसके भीतर जली थी, जब उसने अपने पिता को जमीन से बेदखल होते देखा था। वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह बस एक पड़ाव था और असली युद्ध अभी बाकी था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठा, उसके सबसे करीबी साथी अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अब क्या करने का इरादा है सिकंदर? सिकंदर ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता अर्जुन। अब इस देश को बदलना है। हमने गांव में बदलाव लाया, जिले में बदलाव लाया, लेकिन अब पूरी व्यवस्था को बदलने का वक्त आ गया है। अर्जुन जानता था कि सिकंदर जो कहता है वो करता भी है, और अब जब उसने ठान लिया था कि पूरा सिस्टम बदलना है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। इसके बाद सिकंदर ने पूरे राज्य में दौरा करना शुरू किया। हर जगह उसकी सभाएं होने लगीं। गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह लोग उसे सुनने के लिए उमड़ पड़ते। वह गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बात करता था। वह उन्हें समझाता कि यह सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं है, यह पूरी जनता की लड़ाई है। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन उसके दुश्मन भी उसे रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे। बड़े नेताओं ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। पहले तो उसे मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। अखबारों में खबरें छपवाई गईं कि सिकंदर भी बाकी नेताओं की तरह भ्रष्ट है, कि वह सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहा है। लेकिन जनता को अब इन झूठी बातों पर भरोसा नहीं था। जब यह चाल नहीं चली तो विरोधियों ने उसे डराने की कोशिश की। कई बार उसके काफिले पर हमले हुए, लेकिन हर बार वह बच गया। एक बार तो उसकी गाड़ी में बम लगाया गया, लेकिन किस्मत से वह बच गया। पर सिकंदर डरने वालों में से नहीं था। उसने अब अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। उसने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। वह कहता था, अगर हम युवा बदलने की ठान लें तो इस देश की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। धीरे धीरे उसके आंदोलन ने पूरे देश में आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। लोग उसके समर्थन में सड़कों पर उतरने लगे। किसान, मजदूर, छात्र, हर वर्ग का व्यक्ति अब सिकंदर के साथ था। और फिर वह दिन भी आया जब उसने सबसे बड़ा फैसला लिया। सिकंदर ने घोषणा की कि वह देश के सबसे बड़े चुनाव में खड़ा होगा। यह सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजनीतिक पार्टियां घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि यह आदमी मजाक कर रहा है। लेकिन जब सिकंदर ने पूरे देश में अपनी यात्रा शुरू की, जब लाखों लोग उसकी सभाओं में आने लगे, तो सत्ता में बैठे लोगों को समझ आ गया कि यह मजाक नहीं था, यह एक क्रांति थी। चुनाव नजदीक आते ही साजिशें और तेज हो गईं। सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए गए। कुछ मीडिया चैनलों को खरीदकर उसके खिलाफ झूठी खबरें चलाई गईं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसे खरीदने की भी कोशिश की। एक बड़े नेता ने उसे फोन किया, सिकंदर, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि राजनीति कैसे चलती है। हमारी सरकार तुम्हें बड़ा पद दे सकती है, तुम्हें मंत्री बना सकती है, लेकिन तुम हमें चुनौती देना बंद करो। सिकंदर हंसा, मैं यहाँ पद के लिए नहीं आया हूँ, मैं बदलाव के लिए आया हूँ, और जब तक यह बदलाव नहीं आता तब तक मैं नहीं रुकूंगा।
अब सत्ता में बैठे लोगों को समझ आ गया कि यह आदमी झुकने वाला नहीं है। उन्होंने आखिरी चाल चली। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सिकंदर की एक सभा होनी थी। लाखों लोग उसे सुनने आए थे, लेकिन सभा शुरू होने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। मंच पर चारों तरफ आग लग गई, लोग चीखने लगे, भगदड़ मच गई। सिकंदर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अर्जुन और उसके बाकी साथी उसके पास खड़े थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हमें रोकने की पूरी कोशिश की सिकंदर, लेकिन लोग अब और रुकने वाले नहीं हैं। सिकंदर मुस्कुराया, तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। चुनाव का दिन आया। पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी थीं। जब नतीजे आए तो पूरी दुनिया चौंक गई। सिकंदर ने जीत हासिल कर ली थी। वह अब सिर्फ एक नेता नहीं था, वह पूरे देश की जनता की आवाज बन चुका था। लेकिन यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह पूरे देश की थी। अब सिकंदर को वह करना था जिसके लिए उसने यह लड़ाई शुरू की थी। उसे व्यवस्था को बदलना था। उसे इस देश को ऐसा बनाना था जैसा उसने बचपन में अपनी मां के सपनों में देखा था। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। अंधेरी रात थी। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और ठंडी हवाएं गांव की गलियों से होकर गुजर रही थीं। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और पास के जंगल से झींगुरों की धीमी धीमी धुन माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। गांव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंखों में न जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष भी था। माँ ने बेटे को अपनी गोद में समेटते हुए कहा, सिकंदर बेटा, तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके पिता, जो कभी गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक थे, अब अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए थे। गांव के जमींदारों और साहूकारों ने उन पर इतना कर्ज चढ़ा दिया था कि उन्हें मजबूर होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। सिकंदर ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था, अपनी माँ को दर दर भटकते हुए देखा था। यही वजह थी कि उसके भीतर आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो किसी दिन पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखती थी। वह बचपन से ही समझदार और तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन उसमें कोई भविष्य नहीं था। वहां के मास्टर कभी कभी आते और जब आते भी तो बस खाना खाकर चले जाते। सिकंदर को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि अगर उसे और उसके जैसे हजारों बच्चों को सही शिक्षा मिले तो वे भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। गांव में कोई पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं मानता था। सबको बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहना था। लेकिन सिकंदर अलग था। उसे बदलाव चाहिए था। एक दिन उसने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और खुद उन्हें पढ़ाने लगा। पहले तो लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। कुछ समय बाद सिकंदर ने अपने पिता से कहा कि वह शहर जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। उसके पिता पहले हिचकिचाए, लेकिन उसकी आंखों में जो सपने थे वे उनके इनकार से ज्यादा मजबूत थे। सिकंदर शहर गया और वहां उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। गांव के सीमित दायरे से निकलकर जब वह शहर के शोरगुल में आया तो उसे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ हर कोई भाग रहा था, कोई पैसे के लिए, कोई सफलता के लिए और कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन वह सिकंदर अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उसके पास एक लक्ष्य था, एक मिशन था। उसने देखा कि गांव के हालात वैसे ही थे। लोग अब भी गरीब थे, अब भी जमींदारों और नेताओं के चंगुल में फंसे थे। उसने तय कर लिया कि अब यह सब और नहीं चलेगा। सबसे पहले उसने गांव के लोगों को समझाना शुरू किया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो कुछ भी बदल सकते हैं। उसने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, युवाओं को रोजगार के नए अवसरों के बारे में समझाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे, लेकिन जहां एक तरफ उसके समर्थक बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग नहीं चाहते थे कि सिकंदर इतना आगे बढ़े। वे डरते थे कि अगर लोग जागरूक हो गए तो उनका राज खत्म हो जाएगा। उन्होंने हर तरह से उसे रोकने की कोशिश की। पहले उसे धमकाया, फिर उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने लगे, लेकिन सिकंदर को कोई रोक नहीं सकता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अस्पताल में भर्ती था, लेकिन जैसे ही ठीक हुआ
वह फिर से अपने काम में लग गया। अब वह जान चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली, लेकिन वह भी किसी से डरने वाला नहीं था। उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। अब वह सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में पहचाना जाने लगा था। लोग उसे समर्थन देने लगे और धीरे धीरे उसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचने लगी। उसने कई बार प्रशासन से गांव की समस्याओं को हल करने के लिए कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने फैसला किया कि अब उसे खुद राजनीति में उतरना होगा। उसने पंचायत चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं थी, यह पूरे गांव की जीत थी। अब सिकंदर के हाथ में सत्ता थी और उसने इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया। उसने गांव में स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वह पूरे राज्य में पहचाना जाने लगा था। वह जानता था कि अगर उसे सच में बदलाव लाना है तो उसे और भी ऊंचाइयों तक जाना होगा। उसने राज्य के सबसे बड़े चुनावों में उतरने का फैसला किया। जब उसने चुनाव की घोषणा की तो उसके विरोधियों में हलचल मच गई। बड़े नेता जो सालों से सत्ता में थे अब घबराने लगे। उन्होंने सिकंदर को रोकने के लिए हर तरह की चाल चली, उसे धमकाया, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए, यहाँ तक कि उसकी हत्या की भी साजिश रची। एक दिन जब सिकंदर एक सभा को संबोधित कर रहा था, तभी अचानक कुछ नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां चला दी। सिकंदर के शरीर में 2 गोलियां लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। सभा में भगदड़ मच गई, लोग डर गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। लोग प्रार्थना कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। डॉक्टरों ने कई घंटों तक उसका इलाज किया और आखिरकार घोषणा की, सिकंदर खतरे से बाहर है। यह सुनते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सिकंदर जानता था कि अब उसकी लड़ाई और भी बड़ी हो चुकी है। अब यह सिर्फ एक गांव या एक राज्य की लड़ाई नहीं थी, अब यह पूरे देश की लड़ाई थी। अब उसे एक नई क्रांति लानी थी, एक नई सोच पैदा करनी थी। वह अस्पताल से बाहर निकला और जैसे ही उसने पहली बार जनता के सामने कदम रखा, हजारों लोगों ने उसे घेर लिया। लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, लेकिन सिकंदर की आंखों में अब भी वही सवाल था, क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, यह एक विचार की कहानी थी और यह विचार अब पूरे देश में फैलने वाला था। सिकंदर के अस्पताल से बाहर आते ही पूरे शहर में जैसे हलचल मच गई। हजारों की भीड़ उसके इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही उसने अस्पताल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, सिकंदर जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सिकंदर जैसा हो। लेकिन सिकंदर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी वही संकल्प था, वही जुनून, वही आग जो बरसों पहले उसके भीतर जली थी जब उसने अपने पिता को जमीन से बेदखल होते देखा था। वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह बस एक पड़ाव था और असली युद्ध अभी बाकी था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठा, उसके सबसे करीबी साथी अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अब क्या करने का इरादा है सिकंदर? सिकंदर ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता अर्जुन, अब इस देश को बदलना है। हमने गांव में बदलाव लाया, जिले में बदलाव लाया, लेकिन अब पूरी व्यवस्था को बदलने का वक्त आ गया है। अर्जुन जानता था कि सिकंदर जो कहता है वो करता भी है, और अब जब उसने ठान लिया था कि पूरा सिस्टम बदलना है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। इसके बाद सिकंदर ने पूरे राज्य में दौरा करना शुरू किया। हर जगह उसकी सभाएं होने लगीं। गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह लोग उसे सुनने के लिए उमड़ पड़ते। वह गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बात करता था। वह उन्हें समझाता कि यह सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं है, यह पूरी जनता की लड़ाई है। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन उसके दुश्मन भी उसे रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे। बड़े नेताओं ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। पहले तो उसे मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। अखबारों में खबरें छपवाई गईं कि सिकंदर भी बाकी नेताओं की तरह भ्रष्ट है, कि वह सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहा है। लेकिन जनता को अब इन झूठी बातों पर भरोसा नहीं था। जब यह चाल नहीं चली तो विरोधियों ने उसे डराने की कोशिश की। कई बार उसके काफिले पर हमले हुए, लेकिन हर बार वह बच गया। एक बार तो उसकी गाड़ी में बम लगाया गया, लेकिन किस्मत से वह बच गया। पर सिकंदर डरने वालों में से नहीं था। उसने अब अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। उसने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। वह कहता था, अगर हम युवा बदलने की ठान लें तो इस देश की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। धीरे धीरे उसके आंदोलन ने पूरे देश में आग की तरह फैलना शुरू कर दिया।
लोग उसके समर्थन में सड़कों पर उतरने लगे। किसान, मजदूर, छात्र, हर वर्ग का व्यक्ति अब सिकंदर के साथ था। और फिर वह दिन भी आया जब उसने सबसे बड़ा फैसला लिया। सिकंदर ने घोषणा की कि वह देश के सबसे बड़े चुनाव में खड़ा होगा। यह सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजनीतिक पार्टियां घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि यह आदमी मजाक कर रहा है। लेकिन जब सिकंदर ने पूरे देश में अपनी यात्रा शुरू की, जब लाखों लोग उसकी सभाओं में आने लगे, तो सत्ता में बैठे लोगों को समझ आ गया कि यह मजाक नहीं था, यह एक क्रांति थी। चुनाव नजदीक आते ही साजिशें और तेज हो गईं। सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए गए। कुछ मीडिया चैनलों को खरीदकर उसके खिलाफ झूठी खबरें चलाई गईं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसे खरीदने की भी कोशिश की। एक बड़े नेता ने उसे फोन किया। सिकंदर, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि राजनीति कैसे चलती है। हमारी सरकार तुम्हें बड़ा पद दे सकती है, तुम्हें मंत्री बना सकती है, लेकिन तुम हमें चुनौती देना बंद करो। सिकंदर हंसा। मैं यहाँ पद के लिए नहीं आया हूँ, मैं बदलाव के लिए आया हूँ, और जब तक यह बदलाव नहीं आता तब तक मैं नहीं रुकूंगा। अब सत्ता में बैठे लोगों को समझ आ गया कि यह आदमी झुकने वाला नहीं है। उन्होंने आखिरी चाल चली। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सिकंदर की एक सभा होनी थी। लाखों लोग उसे सुनने आए थे। लेकिन सभा शुरू होने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। मंच पर चारों तरफ आग लग गई। लोग चीखने लगे, भगदड़ मच गई। सिकंदर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अर्जुन और उसके बाकी साथी उसके पास खड़े थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हमें रोकने की पूरी कोशिश की सिकंदर, लेकिन लोग अब और रुकने वाले नहीं हैं। सिकंदर मुस्कुराया। तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। चुनाव का दिन आया। पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी थीं। जब नतीजे आए तो पूरी दुनिया चौंक गई। सिकंदर ने जीत हासिल कर ली थी। वह अब सिर्फ एक नेता नहीं था, वह पूरे देश की जनता की आवाज बन चुका था। लेकिन यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह पूरे देश की थी। अब सिकंदर को वह करना था जिसके लिए उसने यह लड़ाई शुरू की थी। उसे व्यवस्था को बदलना था। उसे इस देश को ऐसा बनाना था जैसा उसने बचपन में अपनी माँ के सपनों में देखा था। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। अंधेरी रात थी। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और ठंडी हवाएं गांव की गलियों से होकर गुजर रही थीं। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और पास के जंगल से झींगुरों की धीमी धीमी धुन माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। गांव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंखों में न जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष भी था। माँ ने बेटे को अपनी गोद में समेटते हुए कहा, सिकंदर बेटा, तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके पिता, जो कभी गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक थे, अब अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए थे। गांव के जमींदारों और साहूकारों ने उन पर इतना कर्ज चढ़ा दिया था कि उन्हें मजबूर होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। सिकंदर ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था, अपनी माँ को दर दर भटकते हुए देखा था। यही वजह थी कि उसके भीतर आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो किसी दिन पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखती थी। वह बचपन से ही समझदार और तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन उसमें कोई भविष्य नहीं था। वहां के मास्टर कभी कभी आते, और जब आते भी तो बस खाना खाकर चले जाते। सिकंदर को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि अगर उसे और उसके जैसे हजारों बच्चों को सही शिक्षा मिले तो वे भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। गांव में कोई पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं मानता था। सबको बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहना था। लेकिन सिकंदर अलग था। उसे बदलाव चाहिए था। एक दिन उसने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और खुद उन्हें पढ़ाने लगा। पहले तो लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। कुछ समय बाद सिकंदर ने अपने पिता से कहा कि वह शहर जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। उसके पिता पहले हिचकिचाए, लेकिन उसकी आंखों में जो सपने थे वे उनके इनकार से ज्यादा मजबूत थे। सिकंदर शहर गया और वहां उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। गांव के सीमित दायरे से निकलकर जब वह शहर के शोरगुल में आया तो उसे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ हर कोई भाग रहा था, कोई पैसे के लिए, कोई सफलता के लिए और कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन
वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन वह सिकंदर अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उसके पास एक लक्ष्य था, एक मिशन था। उसने देखा कि गांव के हालात वैसे ही थे। लोग अब भी गरीब थे, अब भी जमींदारों और नेताओं के चंगुल में फंसे थे। उसने तय कर लिया कि अब यह सब और नहीं चलेगा। सबसे पहले उसने गांव के लोगों को समझाना शुरू किया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो कुछ भी बदल सकते हैं। उसने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, युवाओं को रोजगार के नए अवसरों के बारे में समझाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे, लेकिन जहां एक तरफ उसके समर्थक बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग नहीं चाहते थे कि सिकंदर इतना आगे बढ़े। वे डरते थे कि अगर लोग जागरूक हो गए तो उनका राज खत्म हो जाएगा। उन्होंने हर तरह से उसे रोकने की कोशिश की। पहले उसे धमकाया, फिर उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने लगे, लेकिन सिकंदर को कोई रोक नहीं सकता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अस्पताल में भर्ती था, लेकिन जैसे ही ठीक हुआ, वह फिर से अपने काम में लग गया। अब वह जान चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली, लेकिन वह भी किसी से डरने वाला नहीं था। उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। अब वह सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में पहचाना जाने लगा था। लोग उसे समर्थन देने लगे और धीरे धीरे उसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचने लगी। उसने कई बार प्रशासन से गांव की समस्याओं को हल करने के लिए कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने फैसला किया कि अब उसे खुद राजनीति में उतरना होगा। उसने पंचायत चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं थी, यह पूरे गांव की जीत थी। अब सिकंदर के हाथ में सत्ता थी और उसने इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया। उसने गांव में स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वह पूरे राज्य में पहचाना जाने लगा था। वह जानता था कि अगर उसे सच में बदलाव लाना है, तो उसे और भी ऊंचाइयों तक जाना होगा। उसने राज्य के सबसे बड़े चुनावों में उतरने का फैसला किया। जब उसने चुनाव की घोषणा की, तो उसके विरोधियों में हलचल मच गई। बड़े नेता जो सालों से सत्ता में थे, अब घबराने लगे। उन्होंने सिकंदर को रोकने के लिए हर तरह की चाल चली, उसे धमकाया, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए, यहाँ तक कि उसकी हत्या की भी साजिश रची। एक दिन जब सिकंदर एक सभा को संबोधित कर रहा था, तभी अचानक कुछ नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां चला दी। सिकंदर के शरीर में 2 गोलियां लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। सभा में भगदड़ मच गई, लोग डर गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। लोग प्रार्थना कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। डॉक्टरों ने कई घंटों तक उसका इलाज किया और आखिरकार घोषणा की, सिकंदर खतरे से बाहर है। यह सुनते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सिकंदर जानता था कि अब उसकी लड़ाई और भी बड़ी हो चुकी है। अब यह सिर्फ एक गांव या एक राज्य की लड़ाई नहीं थी, अब यह पूरे देश की लड़ाई थी। अब उसे एक नई क्रांति लानी थी, एक नई सोच पैदा करनी थी। वह अस्पताल से बाहर निकला और जैसे ही उसने पहली बार जनता के सामने कदम रखा, हजारों लोगों ने उसे घेर लिया। लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, लेकिन सिकंदर की आंखों में अब भी वही सवाल था, क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, यह एक विचार की कहानी थी और यह विचार अब पूरे देश में फैलने वाला था। सिकंदर के अस्पताल से बाहर आते ही पूरे शहर में जैसे हलचल मच गई। हजारों की भीड़ उसके इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही उसने अस्पताल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, सिकंदर जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सिकंदर जैसा हो। लेकिन सिकंदर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी वही संकल्प था, वही जुनून, वही आग जो बरसों पहले उसके भीतर जली थी, जब उसने अपने पिता को जमीन से बेदखल होते देखा था। वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह बस एक पड़ाव था और असली युद्ध अभी बाकी था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठा, उसके सबसे करीबी साथी अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अब क्या करने का इरादा है सिकंदर? सिकंदर ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता अर्जुन, अब इस देश को बदलना है। हमने गांव में बदलाव लाया, जिले में बदलाव लाया, लेकिन अब पूरी व्यवस्था को बदलने का वक्त आ गया है। अर्जुन जानता था कि सिकंदर जो कहता है वो करता भी है, और अब जब उसने ठान लिया था कि पूरा सिस्टम बदलना है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। इसके बाद सिकंदर ने पूरे राज्य में दौरा करना शुरू किया। हर जगह उसकी सभाएं होने लगीं।
गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह लोग उसे सुनने के लिए उमड़ पड़ते। वह गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बात करता था। वह उन्हें समझाता कि यह सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं है, यह पूरी जनता की लड़ाई है। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन उसके दुश्मन भी उसे रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे। बड़े नेताओं ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। पहले तो उसे मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। अखबारों में खबरें छपवाई गईं कि सिकंदर भी बाकी नेताओं की तरह भ्रष्ट है, कि वह सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहा है। लेकिन जनता को अब इन झूठी बातों पर भरोसा नहीं था। जब यह चाल नहीं चली तो विरोधियों ने उसे डराने की कोशिश की। कई बार उसके काफिले पर हमले हुए, लेकिन हर बार वह बच गया। एक बार तो उसकी गाड़ी में बम लगाया गया, लेकिन किस्मत से वह बच गया। पर सिकंदर डरने वालों में से नहीं था। उसने अब अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। उसने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। वह कहता था, अगर हम युवा बदलने की ठान लें तो इस देश की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। धीरे धीरे उसके आंदोलन ने पूरे देश में आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। लोग उसके समर्थन में सड़कों पर उतरने लगे। किसान, मजदूर, छात्र, हर वर्ग का व्यक्ति अब सिकंदर के साथ था। और फिर वह दिन भी आया जब उसने सबसे बड़ा फैसला लिया। सिकंदर ने घोषणा की कि वह देश के सबसे बड़े चुनाव में खड़ा होगा। यह सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजनीतिक पार्टियां घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि यह आदमी मजाक कर रहा है। लेकिन जब सिकंदर ने पूरे देश में अपनी यात्रा शुरू की, जब लाखों लोग उसकी सभाओं में आने लगे, तो सत्ता में बैठे लोगों को समझ आ गया कि यह मजाक नहीं था, यह एक क्रांति थी। चुनाव नजदीक आते ही साजिशें और तेज हो गईं। सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए गए। कुछ मीडिया चैनलों को खरीदकर उसके खिलाफ झूठी खबरें चलाई गईं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसे खरीदने की भी कोशिश की। एक बड़े नेता ने उसे फोन किया, सिकंदर, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि राजनीति कैसे चलती है। हमारी सरकार तुम्हें बड़ा पद दे सकती है, तुम्हें मंत्री बना सकती है, लेकिन तुम हमें चुनौती देना बंद करो। सिकंदर हंसा, मैं यहाँ पद के लिए नहीं आया हूँ, मैं बदलाव के लिए आया हूँ, और जब तक यह बदलाव नहीं आता तब तक मैं नहीं रुकूंगा। अब सत्ता में बैठे लोगों को समझ आ गया कि यह आदमी झुकने वाला नहीं है। उन्होंने आखिरी चाल चली। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सिकंदर की एक सभा होनी थी। लाखों लोग उसे सुनने आए थे। लेकिन सभा शुरू होने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। मंच पर चारों तरफ आग लग गई। लोग चीखने लगे, भगदड़ मच गई। सिकंदर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अर्जुन और उसके बाकी साथी उसके पास खड़े थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हमें रोकने की पूरी कोशिश की सिकंदर, लेकिन लोग अब और रुकने वाले नहीं हैं। सिकंदर मुस्कुराया, तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। चुनाव का दिन आया। पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी थीं। जब नतीजे आए तो पूरी दुनिया चौंक गई। सिकंदर ने जीत हासिल कर ली थी। वह अब सिर्फ एक नेता नहीं था, वह पूरे देश की जनता की आवाज बन चुका था। लेकिन यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह पूरे देश की थी। अब सिकंदर को वह करना था जिसके लिए उसने यह लड़ाई शुरू की थी। उसे व्यवस्था को बदलना था। उसे इस देश को ऐसा बनाना था जैसा उसने बचपन में अपनी माँ के सपनों में देखा था। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। अंधेरी रात थी। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और ठंडी हवाएं गांव की गलियों से होकर गुजर रही थीं। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और पास के जंगल से झींगुरों की धीमी धीमी धुन माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। गांव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंखों में न जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष भी था। माँ ने बेटे को अपनी गोद में समेटते हुए कहा, सिकंदर बेटा, तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके पिता, जो कभी गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक थे, अब अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए थे। गांव के जमींदारों और साहूकारों ने उन पर इतना कर्ज चढ़ा दिया था कि उन्हें मजबूर होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। सिकंदर ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था, अपनी माँ को दर दर भटकते हुए देखा था। यही वजह थी कि उसके भीतर आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो किसी दिन पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखती थी। वह बचपन से ही समझदार और तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन उसमें कोई भविष्य नहीं था। वहां के मास्टर कभी कभी आते और जब आते भी तो बस खाना खाकर चले जाते। सिकंदर को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था
कि अगर उसे और उसके जैसे हजारों बच्चों को सही शिक्षा मिले तो वे भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। गांव में कोई पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं मानता था। सबको बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहना था। लेकिन सिकंदर अलग था। उसे बदलाव चाहिए था। एक दिन उसने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और खुद उन्हें पढ़ाने लगा। पहले तो लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। कुछ समय बाद सिकंदर ने अपने पिता से कहा कि वह शहर जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। उसके पिता पहले हिचकिचाए, लेकिन उसकी आंखों में जो सपने थे वे उनके इनकार से ज्यादा मजबूत थे। सिकंदर शहर गया और वहां उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। गांव के सीमित दायरे से निकलकर जब वह शहर के शोरगुल में आया तो उसे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ हर कोई भाग रहा था, कोई पैसे के लिए, कोई सफलता के लिए और कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन वह सिकंदर अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उसके पास एक लक्ष्य था, एक मिशन था। उसने देखा कि गांव के हालात वैसे ही थे। लोग अब भी गरीब थे, अब भी जमींदारों और नेताओं के चंगुल में फंसे थे। उसने तय कर लिया कि अब यह सब और नहीं चलेगा। सबसे पहले उसने गांव के लोगों को समझाना शुरू किया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो कुछ भी बदल सकते हैं। उसने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, युवाओं को रोजगार के नए अवसरों के बारे में समझाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे, लेकिन जहां एक तरफ उसके समर्थक बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग नहीं चाहते थे कि सिकंदर इतना आगे बढ़े। वे डरते थे कि अगर लोग जागरूक हो गए तो उनका राज खत्म हो जाएगा। उन्होंने हर तरह से उसे रोकने की कोशिश की। पहले उसे धमकाया, फिर उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने लगे, लेकिन सिकंदर को कोई रोक नहीं सकता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अस्पताल में भर्ती था, लेकिन जैसे ही ठीक हुआ वह फिर से अपने काम में लग गया। अब वह जान चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली, लेकिन वह भी किसी से डरने वाला नहीं था। उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। अब वह सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में पहचाना जाने लगा था। लोग उसे समर्थन देने लगे और धीरे धीरे उसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचने लगी। उसने कई बार प्रशासन से गांव की समस्याओं को हल करने के लिए कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने फैसला किया कि अब उसे खुद राजनीति में उतरना होगा। उसने पंचायत चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं थी, यह पूरे गांव की जीत थी। अब सिकंदर के हाथ में सत्ता थी और उसने इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया। उसने गांव में स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वह पूरे राज्य में पहचाना जाने लगा था। वह जानता था कि अगर उसे सच में बदलाव लाना है तो उसे और भी ऊंचाइयों तक जाना होगा। उसने राज्य के सबसे बड़े चुनावों में उतरने का फैसला किया। जब उसने चुनाव की घोषणा की तो उसके विरोधियों में हलचल मच गई। बड़े नेता जो सालों से सत्ता में थे अब घबराने लगे। उन्होंने सिकंदर को रोकने के लिए हर तरह की चाल चली, उसे धमकाया, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए, यहाँ तक कि उसकी हत्या की भी साजिश रची। एक दिन जब सिकंदर एक सभा को संबोधित कर रहा था, तभी अचानक कुछ नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां उचला दी। सिकंदर के शरीर में 2 गोलियां लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। सभा में भगदड़ मच गई, लोग डर गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। लोग प्रार्थना कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। डॉक्टरों ने कई घंटों तक उसका इलाज किया और आखिरकार घोषणा की, सिकंदर खतरे से बाहर है। यह सुनते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सिकंदर जानता था कि अब उसकी लड़ाई और भी बड़ी हो चुकी है। अब यह सिर्फ एक गांव या एक राज्य की लड़ाई नहीं थी, अब यह पूरे देश की लड़ाई थी। अब उसे एक नई क्रांति लानी थी, एक नई सोच पैदा करनी थी। वह अस्पताल से बाहर निकला और जैसे ही उसने पहली बार जनता के सामने कदम रखा, हजारों लोगों ने उसे घेर लिया। लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, लेकिन सिकंदर की आंखों में अब भी वही सवाल था, क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, यह एक विचार की कहानी थी और यह विचार अब पूरे देश में फैलने वाला था। सिकंदर के अस्पताल से बाहर आते ही पूरे शहर में जैसे हलचल मच गई।
हजारों की भीड़ उसके इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही उसने अस्पताल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। सिकंदर जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सिकंदर जैसा हो। लेकिन सिकंदर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी वही संकल्प था, वही जुनून, वही आग जो बरसों पहले उसके भीतर जली थी जब उसने अपने पिता को जमीन से बेदखल होते देखा था। वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह बस एक पड़ाव था और असली युद्ध अभी बाकी था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठा, उसके सबसे करीबी साथी अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अब क्या करने का इरादा है सिकंदर? सिकंदर ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता अर्जुन। अब इस देश को बदलना है। हमने गांव में बदलाव लाया, जिले में बदलाव लाया, लेकिन अब पूरी व्यवस्था को बदलने का वक्त आ गया है। अर्जुन जानता था कि सिकंदर जो कहता है वो करता भी है, और अब जब उसने ठान लिया था कि पूरा सिस्टम बदलना है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। इसके बाद सिकंदर ने पूरे राज्य में दौरा करना शुरू किया। हर जगह उसकी सभाएं होने लगीं। गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह लोग उसे सुनने के लिए उमड़ पड़ते। वह गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बात करता था। वह उन्हें समझाता कि यह सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं है, यह पूरी जनता की लड़ाई है। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन उसके दुश्मन भी उसे रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे। बड़े नेताओं ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। पहले तो उसे मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। अखबारों में खबरें छपवाई गईं कि सिकंदर भी बाकी नेताओं की तरह भ्रष्ट है, कि वह सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहा है। लेकिन जनता को अब इन झूठी बातों पर भरोसा नहीं था। जब यह चाल नहीं चली तो विरोधियों ने उसे डराने की कोशिश की। कई बार उसके काफिले पर हमले हुए, लेकिन हर बार वह बच गया। एक बार तो उसकी गाड़ी में बम लगाया गया, लेकिन किस्मत से वह बच गया। पर सिकंदर डरने वालों में से नहीं था। उसने अब अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। उसने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। वह कहता था, अगर हम युवा बदलने की ठान लें तो इस देश की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। धीरे धीरे उसके आंदोलन ने पूरे देश में आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। लोग उसके समर्थन में सड़कों पर उतरने लगे। किसान, मजदूर, छात्र, हर वर्ग का व्यक्ति अब सिकंदर के साथ था। और फिर वह दिन भी आया जब उसने सबसे बड़ा फैसला लिया। सिकंदर ने घोषणा की कि वह देश के सबसे बड़े चुनाव में खड़ा होगा। यह सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजनीतिक पार्टियां घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि यह आदमी मजाक कर रहा है। लेकिन जब सिकंदर ने पूरे देश में अपनी यात्रा शुरू की, जब लाखों लोग उसकी सभाओं में आने लगे, तो सत्ता में बैठे लोगों को समझ आ गया कि यह मजाक नहीं था, यह एक क्रांति थी। चुनाव नजदीक आते ही साजिशें और तेज हो गईं। सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए गए। कुछ मीडिया चैनलों को खरीदकर उसके खिलाफ झूठी खबरें चलाई गईं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसे खरीदने की भी कोशिश की। एक बड़े नेता ने उसे फोन किया, सिकंदर, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि राजनीति कैसे चलती है। हमारी सरकार तुम्हें बड़ा पद दे सकती है, तुम्हें मंत्री बना सकती है, लेकिन तुम हमें चुनौती देना बंद करो। सिकंदर हंसा, मैं यहाँ पद के लिए नहीं आया हूँ, मैं बदलाव के लिए आया हूँ, और जब तक यह बदलाव नहीं आता तब तक मैं नहीं रुकूंगा। अब सत्ता में बैठे लोगों को समझ आ गया कि यह आदमी झुकने वाला नहीं है। उन्होंने आखिरी चाल चली। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सिकंदर की एक सभा होनी थी। लाखों लोग उसे सुनने आए थे। लेकिन सभा शुरू होने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। मंच पर चारों तरफ आग लग गई। लोग चीखने लगे, भगदड़ मच गई। सिकंदर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अर्जुन और उसके बाकी साथी उसके पास खड़े थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हमें रोकने की पूरी कोशिश की सिकंदर, लेकिन लोग अब और रुकने वाले नहीं हैं। सिकंदर मुस्कुराया, तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। चुनाव का दिन आया। पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी थीं। जब नतीजे आए तो पूरी दुनिया चौंक गई। सिकंदर ने जीत हासिल कर ली थी। वह अब सिर्फ एक नेता नहीं था, वह पूरे देश की जनता की आवाज बन चुका था। लेकिन यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह पूरे देश की थी। अब सिकंदर को वह करना था जिसके लिए उसने यह लड़ाई शुरू की थी। उसे व्यवस्था को बदलना था। उसे इस देश को ऐसा बनाना था जैसा उसने बचपन में अपनी माँ के सपनों में देखा था। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। अंधेरी रात थी। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और ठंडी हवाएं गांव की गलियों से होकर गुजर रही थीं। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और पास के जंगल से झींगुरों की धीमी धीमी धुन माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी।
गांव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंखों में न जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष भी था। माँ ने बेटे को अपनी गोद में समेटते हुए कहा, सिकंदर बेटा, तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके पिता, जो कभी गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक थे, अब अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए थे। गांव के जमींदारों और साहूकारों ने उन पर इतना कर्ज चढ़ा दिया था कि उन्हें मजबूर होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। सिकंदर ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था, अपनी माँ को दर दर भटकते हुए देखा था। यही वजह थी कि उसके भीतर आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो किसी दिन पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखती थी। वह बचपन से ही समझदार और तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन उसमें कोई भविष्य नहीं था। वहां के मास्टर कभी कभी आते, और जब आते भी तो बस खाना खाकर चले जाते। सिकंदर को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि अगर उसे और उसके जैसे हजारों बच्चों को सही शिक्षा मिले तो वे भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। गांव में कोई पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं मानता था। सबको बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहना था। लेकिन सिकंदर अलग था, उसे बदलाव चाहिए था। एक दिन उसने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और खुद उन्हें पढ़ाने लगा। पहले तो लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। कुछ समय बाद सिकंदर ने अपने पिता से कहा कि वह शहर जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। उसके पिता पहले हिचकिचाए, लेकिन उसकी आंखों में जो सपने थे वे उनके इनकार से ज्यादा मजबूत थे। सिकंदर शहर गया और वहां उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। गांव के सीमित दायरे से निकलकर जब वह शहर के शोरगुल में आया तो उसे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ हर कोई भाग रहा था, कोई पैसे के लिए, कोई सफलता के लिए और कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन वह सिकंदर अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उसके पास एक लक्ष्य था, एक मिशन था। उसने देखा कि गांव के हालात वैसे ही थे। लोग अब भी गरीब थे, अब भी जमींदारों और नेताओं के चंगुल में फंसे थे। उसने तय कर लिया कि अब यह सब और नहीं चलेगा। सबसे पहले उसने गांव के लोगों को समझाना शुरू किया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो कुछ भी बदल सकते हैं। उसने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, युवाओं को रोजगार के नए अवसरों के बारे में समझाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे, लेकिन जहां एक तरफ उसके समर्थक बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग नहीं चाहते थे कि सिकंदर इतना आगे बढ़े। वे डरते थे कि अगर लोग जागरूक हो गए तो उनका राज खत्म हो जाएगा। उन्होंने हर तरह से उसे रोकने की कोशिश की। पहले उसे धमकाया, फिर उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने लगे, लेकिन सिकंदर को कोई रोक नहीं सकता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अस्पताल में भर्ती था, लेकिन जैसे ही ठीक हुआ वह फिर से अपने काम में लग गया। अब वह जान चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली, लेकिन वह भी किसी से डरने वाला नहीं था। उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। अब वह सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में पहचाना जाने लगा था। लोग उसे समर्थन देने लगे और धीरे धीरे उसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचने लगी। उसने कई बार प्रशासन से गांव की समस्याओं को हल करने के लिए कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने फैसला किया कि अब उसे खुद राजनीति में उतरना होगा। उसने पंचायत चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं थी, यह पूरे गांव की जीत थी। अब सिकंदर के हाथ में सत्ता थी और उसने इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया। उसने गांव में स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वह पूरे राज्य में पहचाना जाने लगा था। वह जानता था कि अगर उसे सच में बदलाव लाना है तो उसे और भी ऊंचाइयों तक जाना होगा। उसने राज्य के सबसे बड़े चुनावों में उतरने का फैसला किया। जब उसने चुनाव की घोषणा की तो उसके विरोधियों में हलचल मच गई। बड़े नेता जो सालों से सत्ता में थे अब घबराने लगे। उन्होंने सिकंदर को रोकने के लिए हर तरह की चाल चली, उसे धमकाया, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए, यहाँ तक कि उसकी हत्या की भी साजिश रची।
एक दिन जब सिकंदर एक सभा को संबोधित कर रहा था, तभी अचानक कुछ नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां उचला दी। सिकंदर के शरीर में 2 गोलियां लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। सभा में भगदड़ मच गई, लोग डर गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। लोग प्रार्थना कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। डॉक्टरों ने कई घंटों तक उसका इलाज किया और आखिरकार घोषणा की, सिकंदर खतरे से बाहर है। यह सुनते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सिकंदर जानता था कि अब उसकी लड़ाई और भी बड़ी हो चुकी है। अब यह सिर्फ एक गांव या एक राज्य की लड़ाई नहीं थी, अब यह पूरे देश की लड़ाई थी। अब उसे एक नई क्रांति लानी थी, एक नई सोच पैदा करनी थी। वह अस्पताल से बाहर निकला और जैसे ही उसने पहली बार जनता के सामने कदम रखा, हजारों लोगों ने उसे घेर लिया। लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, लेकिन सिकंदर की आंखों में अब भी वही सवाल था, क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, यह एक विचार की कहानी थी और यह विचार अब पूरे देश में फैलने वाला था। सिकंदर के अस्पताल से बाहर आते ही पूरे शहर में जैसे हलचल मच गई। हजारों की भीड़ उसके इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही उसने अस्पताल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, सिकंदर जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सिकंदर जैसा हो। लेकिन सिकंदर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी वही संकल्प था, वही जुनून, वही आग जो बरसों पहले उसके भीतर जली थी, जब उसने अपने पिता को जमीन से बेदखल होते देखा था। वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह बस एक पड़ाव था और असली युद्ध अभी बाकी था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठा, उसके सबसे करीबी साथी अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अब क्या करने का इरादा है सिकंदर? सिकंदर ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता अर्जुन। अब इस देश को बदलना है। हमने गांव में बदलाव लाया, जिले में बदलाव लाया, लेकिन अब पूरी व्यवस्था को बदलने का वक्त आ गया है। अर्जुन जानता था कि सिकंदर जो कहता है वो करता भी है, और अब जब उसने ठान लिया था कि पूरा सिस्टम बदलना है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। इसके बाद सिकंदर ने पूरे राज्य में दौरा करना शुरू किया। हर जगह उसकी सभाएं होने लगीं। गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह लोग उसे सुनने के लिए उमड़ पड़ते। वह गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बात करता था। वह उन्हें समझाता कि यह सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं है, यह पूरी जनता की लड़ाई है। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन उसके दुश्मन भी उसे रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे। बड़े नेताओं ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। पहले तो उसे मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। अखबारों में खबरें छपवाई गईं कि सिकंदर भी बाकी नेताओं की तरह भ्रष्ट है, कि वह सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहा है। लेकिन जनता को अब इन झूठी बातों पर भरोसा नहीं था। जब यह चाल नहीं चली तो विरोधियों ने उसे डराने की कोशिश की। कई बार उसके काफिले पर हमले हुए, लेकिन हर बार वह बच गया। एक बार तो उसकी गाड़ी में बम लगाया गया, लेकिन किस्मत से वह बच गया। पर सिकंदर डरने वालों में से नहीं था। उसने अब अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। उसने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। वह कहता था, अगर हम युवा बदलने की ठान लें तो इस देश की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। धीरे धीरे उसके आंदोलन ने पूरे देश में आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। लोग उसके समर्थन में सड़कों पर उतरने लगे। किसान, मजदूर, छात्र, हर वर्ग का व्यक्ति अब सिकंदर के साथ था। और फिर वह दिन भी आया जब उसने सबसे बड़ा फैसला लिया। सिकंदर ने घोषणा की कि वह देश के सबसे बड़े चुनाव में खड़ा होगा। यह सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजनीतिक पार्टियां घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि यह आदमी मजाक कर रहा है। लेकिन जब सिकंदर ने पूरे देश में अपनी यात्रा शुरू की, जब लाखों लोग उसकी सभाओं में आने लगे, तो सत्ता में बैठे लोगों को समझ आ गया कि यह मजाक नहीं था, यह एक क्रांति थी। चुनाव नजदीक आते ही साजिशें और तेज हो गईं। सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए गए। कुछ मीडिया चैनलों को खरीदकर उसके खिलाफ झूठी खबरें चलाई गईं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसे खरीदने की भी कोशिश की। एक बड़े नेता ने उसे फोन किया, सिकंदर, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि राजनीति कैसे चलती है। हमारी सरकार तुम्हें बड़ा पद दे सकती है, तुम्हें मंत्री बना सकती है, लेकिन तुम हमें चुनौती देना बंद करो। सिकंदर हंसा, मैं यहाँ पद के लिए नहीं आया हूँ, मैं बदलाव के लिए आया हूँ, और जब तक यह बदलाव नहीं आता तब तक मैं नहीं रुकूंगा। अब सत्ता में बैठे लोगों को समझ आ गया कि यह आदमी झुकने वाला नहीं है। उन्होंने आखिरी चाल चली। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सिकंदर की एक सभा होनी थी। लाखों लोग उसे सुनने आए थे।
लेकिन सभा शुरू होने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। मंच पर चारों तरफ आग लग गई, लोग चीखने लगे, भगदड़ मच गई। सिकंदर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अर्जुन और उसके बाकी साथी उसके पास खड़े थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हमें रोकने की पूरी कोशिश की सिकंदर, लेकिन लोग अब और रुकने वाले नहीं हैं। सिकंदर मुस्कुराया। तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। चुनाव का दिन आया। पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी थीं। जब नतीजे आए तो पूरी दुनिया चौंक गई। सिकंदर ने जीत हासिल कर ली थी। वह अब सिर्फ एक नेता नहीं था, वह पूरे देश की जनता की आवाज बन चुका था। लेकिन यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह पूरे देश की थी। अब सिकंदर को वह करना था जिसके लिए उसने यह लड़ाई शुरू की थी। उसे व्यवस्था को बदलना था। उसे इस देश को ऐसा बनाना था जैसा उसने बचपन में अपनी माँ के सपनों में देखा था। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। अंधेरी रात थी। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और ठंडी हवाएं गांव की गलियों से होकर गुजर रही थीं। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और पास के जंगल से झींगुरों की धीमी धीमी धुन माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। गांव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंखों में न जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष भी था। माँ ने बेटे को अपनी गोद में समेटते हुए कहा, सिकंदर बेटा, तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके पिता, जो कभी गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक थे, अब अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए थे। गांव के जमींदारों और साहूकारों ने उन पर इतना कर्ज चढ़ा दिया था कि उन्हें मजबूर होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। सिकंदर ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था, अपनी माँ को दर दर भटकते हुए देखा था। यही वजह थी कि उसके भीतर आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो किसी दिन पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखती थी। वह बचपन से ही समझदार और तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन उसमें कोई भविष्य नहीं था। वहां के मास्टर कभी कभी आते और जब आते भी तो बस खाना खाकर चले जाते। सिकंदर को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि अगर उसे और उसके जैसे हजारों बच्चों को सही शिक्षा मिले तो वे भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। गांव में कोई पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं मानता था। सबको बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहना था। लेकिन सिकंदर अलग था। उसे बदलाव चाहिए था। एक दिन उसने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और खुद उन्हें पढ़ाने लगा। पहले तो लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। कुछ समय बाद सिकंदर ने अपने पिता से कहा कि वह शहर जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। उसके पिता पहले हिचकिचाए, लेकिन उसकी आंखों में जो सपने थे वे उनके इनकार से ज्यादा मजबूत थे। सिकंदर शहर गया और वहां उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। गांव के सीमित दायरे से निकलकर जब वह शहर के शोरगुल में आया तो उसे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ हर कोई भाग रहा था, कोई पैसे के लिए, कोई सफलता के लिए और कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन वह सिकंदर अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उसके पास एक लक्ष्य था, एक मिशन था। उसने देखा कि गांव के हालात वैसे ही थे। लोग अब भी गरीब थे, अब भी जमींदारों और नेताओं के चंगुल में फंसे थे। उसने तय कर लिया कि अब यह सब और नहीं चलेगा। सबसे पहले उसने गांव के लोगों को समझाना शुरू किया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो कुछ भी बदल सकते हैं। उसने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, युवाओं को रोजगार के नए अवसरों के बारे में समझाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में